धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की, और उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसके करुणा सदा की। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमको एक और बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। आइए हम आराधना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी करुणा सदा की है। हम धन्यवाद देना चाहते खुदा, आपकी भलाई अपने लोगों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है, आपकी मोहब्बत हमारे पर बनी रहती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपकी प्रशंसा कर सकें। धन्यवाद देते खुदा उनको इस हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ में रहे प्रभु, आपने हमारी एक एक आवश्यकता को पूरा किया, हम आपका धन्यवाद देते खुदा कि आपने दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल किया, अपने आनंद अपने छुटकारे से आपने हमको भरा, हम आपका धन्यवाद देते खुदा ने आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो कि हमेशा हमारे साथ में रहता है। और हम प्रभु चाहते हैं कि आपकी दया, आपकी करुणा आपके डरवैयों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु जबकि इस समय में आपकी उपस्थिति में आए हैं तो आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु हम चाहते हैं आप हमारे बीच में आ जाइए। जहां कहीं भी हम हैं, जहां कहीं भी दया चालो प्रभु आपके नाम से आज की सुबह जुमा है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप वहां पे मौजूद हो, उनको ब्लेस करने के लिए, उनको आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें। प्रभु हमको सिखाएं, अपने विधि अपने नियम हमको सिखाएं और आप अपने मार्ग में हमको आगे की ओर लेके चलें। प्रभु अपने तरीके से, अपनी इच्छाओं में, अपनी जिद में अब हम आगे नहीं चलना चाहते। हम चाहते प्रभु आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमको उस मंजिल पे पहुंचाने पाए जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम पहुंचने पाए। प्रभु आप देखें, संभाले इस पूरी आराधना को अपने हाथ में ले। प्रभु हमारा गीत गाना, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, सुनना सुनाना सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए। देखें, संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो आइए प्रभु की आराधना करेंगे, दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से उसकी महिमा करें, उसके नाम को हम बुलंदियों पर उठाने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मेरी आशा में था
हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रियो भजन संहिता की पुस्तक और उसका 67 अध्याय, साम चैप्टर 67। हालेलुया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज राज के लोग आनंद करें और जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज राज के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फुल मोर टाइम एक बार फिर से प्रभु के भजन को हम लोग देखेंगे। जी, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष और दे, हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का वो हम प्रकाश पर चमकाए। अपने मुख का प्रकाश चमकाए। चमकाए। मेरे प्रिय, चाहे पूरा संसार भी आपके पास में क्यों ना हो, चाहे आपके सारे सपने पूरे हो गए हो और आपने पूरे संसार को अपने पास में क्यों ना समेट लिया हो, मेरे प्रियो, हम जानते हैं इन दिनों ने इस बात को साबित कर दिया है कि हमको अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। मोर देन एनीथिंग एल्स, संसार की बाकी तमाम बातों से कहीं ज्यादा हमको अपने जीवन में परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता है कि वो अपने मुंह का प्रकाश हमारे ऊपर चमकाने पाए, अपने मुंह का प्रकाश हमारे ऊपर चमकाने पाए। मेरे प्रियो, काश की संसार परमेश्वर के वचन को पढ़ ले, काश की संसार के लोग प्रभु के वचन की बातों को जान ले। मेरे प्रियो, अपने दुखों से वो जल्दी से आजाद होने पाएंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर और हमको आशीष दे, हमको आशीष दे, वो हम पर अपने और मुख हम का पर प्रकाश अपने मुंह का चमकाए। प्रकाश चमकाए। मेरे प्रियो, इससे हट करके आपको और क्या चाहिए? इससे हट करके हमको और क्या चाहिए कि हमारा जीवन का सफर खूबसूरत होने पाए, आशीषों से भरा रहने पाए और हम जीवन को प्राप्त करें और हमारा सब कुछ जो है वो खूबसूरत होने पाए। जी, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जी। जातियों में जाना जी, जाए। जिससे तेरी गति, प्रभु तेरे तौर तरीके, तेरे कार्य करने के तरीके पृथ्वी के ऊपर लोग जानने पाए। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमका, अपने खूबसूरत काम को हमारे जीवन में कर, हमको ब्लेस कर प्रभु, आमीन। ताकि आपके खूबसूरत काम पृथ्वी के ऊपर दिखाई देने पाए। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आपका जीवन, विश्वासियों का जीवन, कलीसिया का जीवन जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हो और दिखने पाए कि प्रभु हमारे बीच में जीवित है। मेरे पे संसार इस समय उत्तर को ढूंढ रहा है, संसार इस समय मदद को ढूंढ रहा है। कहां उसको मदद मिलेगी? किस जगह उसको मदद मिलेगी? कलीसिया से। कलीसिया को दिखाना है, कलीसिया से यीशु और यीशु के कार्य जो है वो दिखाई देने पाए, ताकि संसार के लोग यीशु के पास में आने पाए और आशीष को प्राप्त करने पाए। जी, हे परमेश्वर, परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा देश धन्यवाद देश के करें, लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग जी, तेरा धन्यवाद जी, करें। देश देश के सारे लोग आपका धन्यवाद करने पाए। सारे लोग, मेरे प्रिय, ढेर सारी बातों में हम आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं और हम मगन होते हैं। ढेर सारी बातें हमको खुश कर देती है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। संसार की ढेर सारी चीजें जो है उसमें हम एंटरटेनमेंट को ढूंढते हैं, उसमें हम आनंद को ढूंढते हैं, उसमें हम शांति को ढूंढते हैं। यीशु के पास में नहीं आते, परमेश्वर के पास में नहीं आते कि हम उसको धन्यवाद देने पाए। और मेरे पे संसार की ढेर सारी बातें जिसमें आज तक हमने आनंद को ढूंढा है, उसने हमको फेल कर दिया।
उसने हमको फेल कर दिया। आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर की आराधना करने वाले जन होने पाए। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि आप आनंद से भरे रहें तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। अगर आप विजय चाहते हैं, अगर आप आनंद चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप खुशी चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें और शुरू करें। जी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। जी। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज राज के लोग आनंद करें, राज राज के लोग आनंद आनंद करें और जय जयकार और करें, जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों जी। का न्याय धर्म से करेगा जी। और पृथ्वी के राज राज के लोगों की जी। अगुवाई करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के पास में आएंगे, वो न्यायी परमेश्वर है। वो न्यायी परमेश्वर, वो आपका न्याय धर्म के साथ में करेगा और वो आपकी अगुवाई करेगा। जरूरत इस बात की मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में चलने पाए, हम पूरी विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ में चलने पाए। जब हम नहीं भी चलते हैं तब भी उसकी दया, उसकी करुणा हमारे जीवनों के पर रहती। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, ताकि आप आनंदित होने पाए और आपके घर से, आपके जीवन से जय जयकार की ध्वनि जो है वो सुनाई देने पाए। जी, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। जी। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। जी। भूमि ने अपनी उपज दी है। जी। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जी। उसने हमें आशीष दी है, भूमि ने अपनी उपज दी है। दी है। परमेश्वर ने अपने वायदों को पीछे नहीं रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदों पे कहीं भी छोटे नहीं हो जाते, कहीं भी अपने वायदों को वो रोक नहीं लेते। भूमि ने अपनी उपज दी है, लोगों ने बोया है और लोगों ने काटा है, लोगों ने बोया है और लोगों ने काटा है। परमेश्वर एक भले परमेश्वर और उसकी करुणा सदा की अपने वायदों में कहीं से पीछे नहीं है। उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे होते रहे हैं और होते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर के पास में आए और उससे आशीषित होकर के अपने जीवन को आप व्यतीत करने पाए। जी, परमेश्वर हमको आशीष देगा जी। और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब जी। लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होने पाएगी, जब प्रभु का छुटकारा आपके जीवन में आएगा, जब प्रभु की विजय आपके जीवन में आएगी, संसार देखेगा और वो भी परमेश्वर की आराधना करने पाएगा, वो भी परमेश्वर की आराधना करने पाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार को आज उत्तर चाहिए, संसार को आज मदद चाहिए और वो मदद कलीसिया के पास में है और वो मदद आपके पास में। मेरे प्रिय, आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य दिखाई देने पाए, ताकि संसार आनंदित होने पाए और वो मगन होने पाए। हालेलुया। एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है और वो अपनी भलाई हमारे जीवनों में प्रकट करता है। हम दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का, स्तुति हो। हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं।
भी शांत कराता, मेरा सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। ओ मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही वो सूली उठाया, मेरे लिए ही वो मारा गया, मेरे लिए ही वो सूली उठाया, मेरे लिए ही वो मारा गया, मेरे लिए ही वो सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर वो क्रूस लहराया। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। कमाल का मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हट गए मेरे सारे पाप, भूल गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे शाप, यीशु के नाम से। हट गए मेरे सारे पाप, भूल गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे शाप, यीशु के नाम से। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया हम गाएंगे, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया हम गाएंगे, यीशु के नाम से। यीशु नाम छुटकारा है, यीशु नाम आज़ादी है, यीशु नाम चंगाई है, यीशु का पवित्र नाम। यीशु नाम छुटकारा है, यीशु नाम आज़ादी है, यीशु नाम चंगाई है, यीशु का पवित्र नाम। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया हम गाएंगे, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सराहेंगे, हालेलुया हम गाएंगे, यीशु के नाम से। हट गए मेरे सारे पाप, भूल गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे शाप, यीशु के नाम से। हट गए मेरे सारे पाप, भूल गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे शाप, यीशु के नाम से। हालेलुया हाँ प्रभु जी, आपने हमें क्षमा किया, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ हमारी उत्तम सहायता प्रभु आप हैं और हम आपकी स्तुति करते हैं, आशा कर्मों के रचयिता हम आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका वचन ही हमें प्रभु जी वो सामर्थ देता है, बंद रास्तों को खोल देता है। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं और बड़ाई करते हैं। हालेलुया यीशु, धन्यवाद और स्तुति हो।
हालेलुया यीशु हालेलुया रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से खुदावन खुदा
हमें आज तक संभाला है, आप ही ने आज Thank तक you, हमें Jesus. बचाया है। वो हमारे शरीर की Hallelujah. ताकतें, हमारा We पैसा, bless you, हमारी Lord. बुद्धि, Hallelujah. हमारा ज्ञान सब व्यर्थ Your है word आज is प्रभु। Lord. केवल आपकी दया बचाती be है, praised and आपकी glorified. दया हमारे जी में जी लेकर आती है। Thank you, आप ही हमें Jesus. संवारते हैं, Thank you, आप ही Lord. छुड़ाते हैं, आप ही बल पर बल Thank देने you, वाले Jesus. परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। Hallelujah. यीशु, जो आप कहते हैं उससे पूरा करते हैं। आपने हम पापियों love को you, Jesus. बचाने के लिए और कोड़ों love की you, Lord. मार खाई, आपने हमें We बीमारियों love से you, चंगा Jesus. करने के लिए और We रोगों love को you, अपने में सह लिया, दुखों को उठा लिया। यीशु, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। वो सब कुछ किया जो हमारे छुटकारे के लिए आवश्यक था। वो सब कुछ किया यीशु आपने जो हमारे नए जीवन के लिए जरूरी था। इसलिए यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। आप ही ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर वो उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हमने यही पाया है प्रभु जी, जो वचन आपके मुख से निकला उसी ने हमें संभाला है। प्रतिदिन प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में रखने के लिए, उसमें रात दिन मनन करने के लिए हम सब आपके सम्मुख आते हैं। अपने प्रियों को भी हम आपके सम्मुख उठाते हैं और ये चाहते हैं कि शत्रु बहुत सारी चालों को चलता है, पर प्रभु आपने चाहा कि आपके वचन को हम अपने हृदय में रख ले ताकि हर दुष्टता से बच सके, हर पाप से बच सके, हर बंधनों से आजाद हो सके। इसलिए प्रभु होने पाए आप अपने तरीके से हमें चलाएं, अपने तरीके से अपने मार्ग पर चलाएं, सहायता करें। हम सब आपके प्रभु, जितने हमारे संग में आज शामिल आराधना में, हम उनको, उनके परिवारों को, घरानों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और आपको इनवाइट करते हैं। आप आए प्रभु और हमारे घर में पहले स्थान को लें। आप आए हमारे घराने में पहले स्थान को लें, क्योंकि जहां आप हैं वही आजादी है, वही छुटकारा है, वही चंगाई और शांति है। इसलिए आपको इनवाइट करते अपने जीवन की प्रत्येक बात में। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमको बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता, जिला नहीं सकता। प्रियो, क्या आवश्यक है कि हम बार बार इन्हीं बातों को समझने में जाएं? परमेश्वर का हाथ प्रियो इतना छोटा नहीं हो गया, पर हमारे अधर्म के काम, हमारी बुराइयां, हमारी लापरवाहियां, हमारी सुस्ती, अनाज्ञाकारिता, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो कड़वाहट, वो बैर जलन, वो बीच में आ जाते हैं। प्रभु का तो हाथ इतना छोटा नहीं हो गया, पिता, आपके पिता परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमें बचा नहीं सकता। वो केवल प्रियो इस मृत्यु से नहीं परंतु अनंत काल की मृत्यु से बचाना चाहता है। वो केवल आपको आज की रोटी नहीं देना चाहता, वो हर दिन का बल आपको देना चाहता है, हर दिन की सामर्थ्य आपको देना चाहता है। पर आवश्यक क्या है? पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रहते। मैं आपको इस ओर उत्साहित करना चाहूंगी प्रियो, आप परमेश्वर को काम करने दें अपने जीवन में पाप से अलग रहने के द्वारा। वो इंटरेस्टेड, वो रुचि रखता है कि आपको उद्धार दें, आपको छुटकारा दें और चंगाई दे, आपको बढ़ाए, आपको उन्नति दे, आपको संवार दे, सहयोग दें उसको पाप से अलग रहने के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन छुआ गया होगा। आगे चलेंगे मेरे प्रिय, खूबसूरत समय जबकि हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट देंगे। मेरे प्रिय, जिन दिनों में हम चल रहे हैं, जिस मौसम में हम चल रहे हैं, हमने इस बात को देखा है कि सब कुछ फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। यूँ तो मेडिकल हेल्प मिल नहीं पा रही है, पर अगर मिल भी जा रही है तो वो भी गारंटी नहीं है, वो भी गारंटी नहीं है। मेरे प्रिय, कितनी ज़रूरी बात है कि हम परमेश्वर को उसके हिस्से का धन्यवाद देने पाए। हम कहने पाए प्रभु ये सब कुछ आपकी वजह से,
ये सब कुछ आपकी वजह से। मेरे प्रिय, समय बहुत थोड़ा है हमारे पास में, प्रभु जल्दी आने वाले हैं और हमको अपने साथ में ले जाएंगे, ताकि जहाँ पे वो रहे उसके साथ में हम रहने पाएँ। मेरे प्रिय, थोड़ा सा समय है, सीख लीजिए आज्ञाकारिता और होने पाए कि अपने सारे दर्शवंश के साथ में, धन्यवाद की भेंटों के साथ में हम प्रभु की महिमा करने पाए, हम प्रभु की आराधना करने पाए। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, जबकि आज्ञाकारिता ही हमें प्रभु आपके निकट आने के लिए मदद करती है, तो पिता हम सब मिलकर आज आज्ञाकारी होकर प्रभु जी 10वां अंशों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, धन्यवाद की भेंटों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपको वो महिमा देना चाहते हैं जिसके आप योग्य हैं। पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमको मौका दिया है कि हम अपने प्रेम को दिखा सके, आदर को दिखा सके, तो हम सब मिलकर जबकि आज्ञाकारी होते हैं, हर वो जन जो ऐसे आज्ञाकारिता में आज खड़ा होता है, हम उसको आपके बदले में यीशु के नाम में आशीष देते हैं, वो फलवंत हो और उनका देश मनोहर देश होने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen, amen, amen. Hallelujah. My dear friends, where else do we find good news but the word of God? और कहाँ खुशी की खबर हमको मिलती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को छोड़ करके और कहाँ मिलती है? आइए परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरेंगे और उत्साहित होंगे, आनंदित होंगे। प्रभु आपको आशीष दें। God bless you. व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय, उसके पहले पद से तीसरे पद को हम लोग देखेंगे। Deuteronomy chapter 9 verses 1, 2 and 3। हे इस्राएल, सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इससे आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वो तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो उनका सत्यानाश करेगा और वो उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। Hallelujah. मेरे प्रिय, जिस मौसम में हम चल रहे हैं, जिन दिनों में हम चल रहे हैं, एवरीथिंग सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट। ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ जो है वो फेल हो रहा है। हमारा पैसा फेल हो रहा है, हमारे कनेक्शंस फेल हो रहे हैं, हमारी सामर्थ फेल हो रही है, हमारे रिश्ते फेल हो रहे हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट। सब कुछ जो है वो टूट रहा है और बिखर रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र के कुछ बहुत मशहूर, जो बहुत फेमस डॉक्टर्स थे, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर्स थे, वो नहीं रहे। हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। सो हम देख रहे हैं सब कुछ चीज़ें जो हैं वो हिल रही हैं। किस पर विश्वास करें, किसके ऊपर अपनी आशा को लगाएं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, ये मौसम तो चलिए ठीक है, लेकिन हम इससे पहले भी अगर जाएं तो हम देखते हैं कि इस मौसम से पहले भी हम चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे, हम चीज़ों के ऊपर आशा नहीं लगा पाते थे। बहुत सी चीज़ें बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई तो देती थी, हमको ऐसा लगता तो था कि हाँ ये चीज़ें खूबसूरत हैं और ये चीज़ें होल्ड करेंगी, पर हमने चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फेल होते हुए देखा है। वायदे तो बड़े खूबसूरत थे, बहुत बड़े बड़े थे, पर समय आने पे चीज़ें बिखर गईं, चीज़ें टूट गईं। जिस मौसम में हम चल रहे हैं, सब कुछ टूट रहा है और सब कुछ बिखर रहा है। पर ऐसे टूटते बिखरते मौसम में मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक परमेश्वर है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन है जो कि श्योर फाउंडेशन है, जो कि पक्की नींव है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं और अपने जीवन को आप उसके ऊपर बेस कर सकते हैं। इस मौसम में और इसके पहले के मौसमों में भी, जहां पे हमें आशा कहीं दिखाई नहीं देती थी, मेरे प्रियो, एक परमेश्वर है, यीशु है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। उसके वचन के ऊपर आप भरोसा करके आप आगे की ओर देख सकते हैं।
मेरे प्रिय एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये कि इससे पहले कि दिक्कत आपके दरवाजे के ऊपर आके खटखटाए, इससे पहले कि प्रॉब्लम आपके दरवाजे के ऊपर आके खटखटाए, आप पहले से सतर्क हो जाएं, आप पहले से मजबूत हो जाएं। उस दिन का इंतजार नहीं करें जब दिक्कत आपके पास में आ जाए और आप तब खड़े हो और अपने आप को झाड़ के खड़े हो, नहीं नहीं ठीक है, मुझे युद्ध में जाना है, मुझे ऐसा करना। इससे पहले कि दिक्कत आए, आप उससे पहले मजबूत हो जाएं और आप मजबूती के साथ में खड़े हो जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, यदि आप वो जन हैं जो कि सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हैं, जो कि उत्तरों को ढूंढ रहे हैं, जो कि आंसर्स को ढूंढ रहे हैं, आप परिवर्तन को ढूंढ रहे हैं, आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि आपको वो कहां मिलेगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें। यदि आप वो जन है जो कि परिवर्तन को चाहते हैं पर ये नहीं मालूम कि कैसे आएगा, कैसे परिवर्तन मिलेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में जाएं और ढेर सारा परमेश्वर का वचन आप पढ़ना शुरू करें। सिर्फ 1-2 अध्याय नहीं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप लंबे समय परमेश्वर के सामने बैठें और लंबे समय तक के आप परमेश्वर का वचन पढ़ें। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप पढ़ें परमेश्वर के वचन को। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप कुछ वो अनुभव करेंगे जो आपने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। जब हम लंबे समय परमेश्वर के सामने बैठते हैं, लंबे समय, ढेर सारा समय तक हम बैठते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम कुछ वो अनुभव करते हैं जो हमने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बहुत साल पहले की बात है, एक जन की गवाही थी और वो गवाही थी कि उनके टॉन्सिल्स हो गए थे और उनसे पानी तक नहीं निकला जा रहा था। अपनी शॉप उन्होंने खोली और दुकान पे वो सुबह से लेकर शाम तक के वचन को पढ़ते रहे, लोग आते रहे, कस्टमर्स को डील करते थे और फिर वापस वचन को पढ़ने लगते थे। सुबह से शाम तक के पढ़ते रहे और शाम तक के उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, कोई मेडिसिन और कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, लंबे समय तक कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब हम एग्रेसिव वॉरफेयर में जाते हैं, जब हम खूब कस के युद्ध में जाते हैं, आत्मिक युद्ध में जब हम जाते हैं, तब हम इस काम को करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन उठाते हैं और हम लंबे समय तक के उसको पढ़ते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पूरी बाइबल पढ़ने के लिए हमको सिर्फ 52 घंटे चाहिए। 52 आवर्स में आप पूरी कंप्लीट बाइबल को पढ़ सकते हैं। 18 घंटे में आप नए नियम को खत्म कर सकते हैं। 260 अध्याय जो है वो नए नियम में पाए जाते हैं और यदि आप एक अध्याय भी पढ़ेंगे प्रतिदिन, तो आप 9 महीने से पहले ही नए नियम को आप खत्म कर सकते हैं। 3 मिनट अगर आप दिन में पढ़ेंगे तो आप नए नियम को खत्म कर सकते हैं। अगर 9 मिनट आप बाइबल पढ़ते हैं प्रतिदिन, एवरी डे, अगर आप सिर्फ 9 मिनट बाइबल को पढ़ेंगे, आप एंटायर बाइबल को 1 साल में खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 52 घंटे में आप पूरी बाइबल को खत्म कर सकते हैं। नया नियम 18 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ विशेष अनुभव करना चाहते हैं, आप बैठे परमेश्वर के सम्मुख और ढेर सारा समय आप परमेश्वर के वचन में आप बिताने पाए। हम जब एग्रेसिव वॉरफेयर में जाते हैं, एग्रेसिव स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाते हैं, तगड़े आत्मिक युद्ध में जाते हैं, हम इस काम को करते हैं और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप उस दिन का इंतजार मत करें जब दिक्कत आपके दरवाजे के ऊपर आकर के खटखटाए। मेरे प्रियो, आप पहले से तैयारी में रहे और दूर से ही दिक्कत को आप रोक लें। प्रभु आपको आशीष दें। परमेश्वर खूबसूरत बातें हमसे कर रहे हैं, अच्छी अद्भुत शिक्षा वो हमको दे रहे हैं और उसमें आगे चलेंगे। अपने टेक्स्ट को फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय उसके पहले पद से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हे इस्राएल, इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है जी, कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी ये तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं और सामर्थी और है, ऐसे बड़े नगरों को ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह शहरपनाह आकाश से बातें करती है, जी, अधिक अपने अधिकार में ले ले। अपने अधिकार में ले ले। परमेश्वर मेरे प्रियो, मैंने आपको कई बार बताया है और एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आपको उन चीजों में लेकर के जाना चाहते हैं जो कि आपकी सोच और आपकी कल्पना से कहीं आगे की है।
आपकी सोच और आपकी कल्पना के कहीं बियॉन्ड है। परमेश्वर ऐसी बातों में, ऐसी चीजों में अपनी कलीसिया को और आपको लेकर के चलना चाहते हैं। यदि आप उसके साथ में चल रहे हैं, आप एक बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव करने जा रहे हैं जो कि आपकी कल्पना से बहुत बाहर है। इस्राएल सुने, इस्राएल, तुम उन बातों में जा रहे हो, उन लोगों के बीच में जा रहे हो जो कि तुमसे कहीं ज्यादा ढेर सारे, कहीं ज्यादा सामर्थ्य है। तुम ऐसे ऐसे नगरों को पोजेस करने जा रहे हो, उनके अधिकारी बनने जा रहे हो जिनकी दीवारें जो है वो आसमान तक के छूती है। सामर्थ्य लोग, अनाक वंशियों को, दानवों के सामने तुम जाने जा रहे हो कि उनको तुम हटा करके और उसके उनकी चीजों के तुम अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर आपको अद्भुत बातों में, अद्भुत चीजों में लेकर के जाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर वो काम को करना चाहते हैं आपके जीवन में जो कि आपकी सोच और आपकी कल्पना से कहीं बियॉन्ड है, कहीं बियॉन्ड है। आने वाले दिनों में और जल्दी हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे उसके बेटे की हैसियत से। आने वाले दिनों में जल्दी हम उसके सामने खड़े होंगे उसके बेटे की हैसियत से, और उसके स्वरूप और समानता में हम खड़े होंगे यीशु के साथ में संगी वारिस, और यीशु के साथ में सिंहासन के ऊपर बैठ करके हम यीशु के साथ में राज करेंगे। हमने पिछले दिनों की शिक्षा को सिखाए जाना है, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, पर जल्दी वो दिन आ रहा है मेरे प्रियो जब परमेश्वर उन अद्भुत बातों में हमारी सोच, हमारी कल्पना से कहीं जो बियॉन्ड की चीजें परमेश्वर उसमें हमको लेकर के जाना चाहता है। कई बार हमारे स्ट्रगल्स, हमारे जो संघर्ष होते हैं वो बस यहीं तक के सीमित होते हैं, कैसे हम अपनी चीजों को ठीक कर ले और कैसे हम खुश हो ले और कैसे हमारी चीजें जो है वो सही रहने पर हम दिक्कतों से बस बाहर आ जाए और बस छोटी मोटी चीजें हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस मार्ग में परमेश्वर आपको लेके जा रहे हैं, जिन बातों में परमेश्वर आपको लेके जा रहे हैं, वो आपकी सोच और आपकी कल्पना से कहीं आगे की है। वो सिर्फ आपको संसारिक आशीष नहीं देना चाहता और वो सिर्फ आपको किसी तरीके से स्वर्ग में पहुंचा देना नहीं मांगता, पर उसकी योजना, उसके प्लान्स, उसके कार्य जो आपके जीवन में है वो उस देश से है मेरे प्रियो कि आप जो स्वर्ग पहुंचे, आप उसके बेटे की हैसियत से वहां पे पहुंचे, उसके स्वरूप और उसकी समानता में आप खड़े हो यीशु के साथ संगी वारिस, और सिंहासन पे बैठ करके हम उसके साथ में राज करने पाए। ये वो बातें हैं जिसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करना चाहते हैं। और आप सोचें मेरे प्रियो, आप सोचें 2 मिनट के लिए, आप कल्पना करें अगर इन चीजों के साथ में हम स्वर्ग में शुरुआत करेंगे तो आगे हम कहां जाएंगे, तो हम आगे कहां जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, जब हम उसको देखेंगे, अभी तो हम परमेश्वर की संतान है ये हम जानते हैं, कल क्या होगा हम नहीं जानते, इतना जानते हैं कि जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे हम उसके बेटे की हैसियत से प्रवेश करेंगे, उसके स्वरूप और समानता में होंगे। जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होने पाएंगे, हम संगी वारिस होंगे और यीशु के साथ सिंहासन के ऊपर बैठ करके हम राज करने पाएंगे ना। ये वो चीजें हैं जिनसे हम स्वर्ग में शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सोचे यदि हम शुरुआत इन बातों से करेंगे तो फिर आगे कौन सी वो बातें हैं जो हमारे लिए वहां पे रखी हुई हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पे स्वर्ग में पहुंच करके और परमेश्वर के बेटे होने की हैसियत से उसके स्वरूप, उसकी समानता में यीशु के साथ संगी वारिस और सिंहासन के ऊपर बैठ करके आप कहेंगे हाँ बड़ा मजा आ रहा है। हमेशा से सोचते थे और कल्पना थी, ये सपना था एक दिन ऐसा होगा और हम यहाँ पे सिंहासन में बैठे होंगे और आज बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ हम इतना नहीं बोलेंगे, पर जब यहाँ पे पहुंचेंगे परमेश्वर उसके आगे की बातों में हमको आगे की ओर ले करके जाने जा रहे। यदि शुरुआत इस पॉइंट के ऊपर है मेरे प्रियो, आप सोचें कि कौन सी वो बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए तैयार करके रखी हुई। अद्भुत बातें, विशेष बातों में परमेश्वर हमको लेकर के जाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में और जल्दी हम परमेश्वर की तुरी की आवाज को सुनने जा रहे हैं। हम दूत के स्वर को सुनेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो वो स्वर छोड़ के बादलों के ऊपर आ जाएंगे और हम जो यहाँ पे हैं हम बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में सो गए हैं वो जीवित होंगे और उसके बाद में हम जो जीवित रह जाएंगे हम पलक झपकते बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि जहाँ पे वो है उसके साथ में हम वहां पे रहने पाए। 7 साल का समय होगा इस पृथ्वी के ऊपर। कलीसिया के उठाए जाने के बाद में 7 साल पृथ्वी को और दिए जाएंगे और वो महान
महाक्लेश का समय होगा। 7 साल के बाद में हम फिर यहाँ पे वापस आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत और 6000 साल के तमाम विश्वासी इस पृथ्वी के पर वापस आएंगे। एंड देन सारी दुष्टता को प्रभु खत्म करके 1000 साल का परमेश्वर का इस पृथ्वी के पर राज है। 1000 साल का 6 दिन परमेश्वर ने कार्य किया और 7वें दिन विश्राम किया। 6000 साल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और उसके बाद में 1000 साल का राज जो है वो प्रभु का इस पृथ्वी के ऊपर है। और हम उसके साथ में, स्वर्गदूतों के साथ में, तमाम विश्वासियों के साथ में, इस भरपूरी के साथ में जो यहाँ पे होगी 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर हम बिताने जा रहे हैं। अद्भुत वो बातें हैं, खूबसूरत वो चीजें हैं जिसमें परमेश्वर आपको लेकर के चलना चाहते हैं। आपका ध्यान किधर है? किन बातों के ऊपर आप मनन करें, किन चीजों को आप सोच रहे हैं? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जाएं। अपने जीवन को आप परमेश्वर से और परमेश्वर की बातों से भरे। वो दर्शन आपके सामने रहने पाए जो परमेश्वर का वचन चाहता है कि हमारे सामने रहने पाए, और उन चीजों के ऊपर आप मनन करें और उन चीजों के ऊपर आप ध्यान दें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप आज्ञाकारिता में आ जाइए। कंप्लीट ओबीडियंस में हम आने पाए, पूरे विश्वास योग्यता में हम आने पाए, पूरे समर्पण में हम आने पाए, पूरी विश्वास योग्यता के साथ में हम परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को हम बिताने पाए। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, लूका उसका 9वां अध्याय उसके 24 से 26 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा जी, वो उसे खोएगा, हाँ, परंतु जो कोई मेरे लिए जी। अपना प्राण खोएगा हाँ। वही उसे बचाएगा। जी। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे जी। या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जी। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। Amen. Hallelujah. You know, इंग्लिश की एक कहावत है, penny wise and pound foolish. मतलब ये होता है कि चवन्नी अठन्नी की चीज़ों में तो हम बड़े समझदार हैं, पर जो बड़ी बातें हैं उसमें हमारा दिमाग नहीं चलता। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, जो छोटी छोटी बातें उसमें हमारी बहुत समझदारी है, उन चीज़ों में हम बहुत समझदार हैं, पर जो बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जाएं और आप उस भविष्य को देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए तैयार किया है, जिस मार्ग से वो हमको लेकर के जा रहा है। कई बार अच्छा नहीं लगता है, कई बार हमको समझ में नहीं आता है, प्रभु ये क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है और ये बातें क्यों हो रही, प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जाएं और ढेर सारी बार आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव करेंगे जो कि आपकी कल्पना से बाहर होगी, जो कि आपसे बियॉन्ड होगी, आपकी चीजों से बहुत आगे की होंगी। प्रभु उन बातों में आपको लेकर के जाएंगे। परमेश्वर के वचन को उठाएं और आप एक एक जन को स्टडी करें। आप अब्राहम के जीवन को देखें, आप दाऊद के जीवन को देखें, आप डैनियल के जीवन को देखें, आप पौलुस के जीवन को देखें, आप प्रभु के लोगों के जीवनों को देखें, और आप पाएंगे ढेर सारी बार परमेश्वर उनको उन चीजों में लेके गए जो कि उनसे बियॉन्ड थी, बड़ी बातें उनके जीवन में होने पाए। एंड सो यू बी रेडी, आप भी इस बात के लिए तैयार हो कि प्रभु आपसे भी उतना ही प्यार करते जितना वो उनसे प्यार करते, और वो आपके जीवन में भी उस मोहब्बत को दिखाएंगे जो उसने औरों के जीवन में दिखाई है, और आपको भी स्मार्ट से लेके जाएंगे जो कि आपसे बियॉन्ड होगा, जो कि आपके आगे का होगा। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम छोटी छोटी बातों में सिर्फ समझदारी ना दिखाएं, पर बड़ी बातों में भी हम समझदार होने पाए। यस, वन मोर टाइम, वर्स नंबर 24 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, उसे खो देगा, परंतु जो कोई मेरे लिए जी। अपना प्राण खोएगा जी। वही उसे जी, बचाएगा। संसार अपने प्राण को बचाने में लगा हुआ है। एवरीबडी इज फाइटिंग, बस कैसे अपने आप को हम सेव कर ले। प्रभु ने बताया है कैसे बचेगा, प्रभु ने बताया है कैसे बचेगा। हर वो जन जो अपने प्राण की बस चिंता करेगा, बस कैसे मैं बच जाऊं, कैसे मैं बच जाऊं, मैं वो अपने प्राण को खो देगा। पर क्या लिखा हुआ आगे? परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो कोई मेरे लिए, जो परमेश्वर की बातों में अपने आप को देगा,
परमेश्वर की चीजों के लिए देगा, प्रभु हम आपके लिए जिएंगे, प्रभु हम आपके लिए जिएंगे। आपकी सोच में, आपकी कल्पनाओं में, आपकी बातों में, आपकी अधीनता में, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके सबमिशन में, आपकी अधीनता में आएंगे, आपकी आज्ञाकारिता में आएंगे। यदि हम इस तरीके से अपने जीवन को बिताएंगे, तब हम उसको बचाने पाएंगे, तब हम उसको बचाने पाएंगे। ढेर सारे लोग अपने जीवन को बचाने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो सिर्फ अपने जीवन की चिंता करेगा, मैं और मैं, वो उसको खो देगा, वो उसको खो देगा। पर जो अपना जीवन दे देगा, मेरे अनुसार जिएगा, मेरी अधीनता में रहेगा, मेरी आराधना करेगा, मेरी मर्जी के अनुसार चलेगा, जो अपने आप को दे देगा मेरे लिए, वो जीवित रहने पाएगा और वो हमेशा जीवित रहने पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने आप को अधीनता सिखाएं, अपने आप को आप आज्ञाकारिता सिखाएं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप आराधना करना अपने आप को सिखाएं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने आप को सिखाएं कि प्रभु की बातों में आप कैसे आनंदित होने पाए, प्रभु की चीजों में आप कैसे मगन होने पाए। दाऊद कहने लगा, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ हम प्रभु के घर को चलें। क्या प्रभु की बातें आपको उत्साहित करती हैं? क्या प्रभु की बातों में आप मगन होते हैं? क्या आप उसमें आनंद को उठाते हैं? क्या आप उसमें रुचि को रखते हैं? ये बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। अगर नहीं रखते, then teach yourself, आप अपने आप को सिखाएं कि ये बातें आपको आनंद से भरने पाए, ये बातें आपको मगन करने पाए। प्रभु की अधीनता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आप निकल के आने पाए, आराधना करें और उसकी बातें आपको आनंद से भरने पाए। जिन बातों में परमेश्वर हमको लेकर के जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी है और बहुत विशेष, ग्रेट थिंग्स में हम एंटर करने जा रहे हैं। और आप उसकी तरफ फोकस रहे और आप उसकी तैयारी में रहे। मेरे साथ में आप एक और पद को देखें, पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय 16 से 19 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत विशेष बातें हैं जी। तब दाऊद राजा भीतर जाकर जी। यहोवा के सम्मुख बैठा हाँ। और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ जी, और मेरा घराना क्या है हाँ। कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जी। हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, जी। क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जी। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय जी। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। हालेलुया। हे यहोवा, हालेलुया। तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार ये बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। Amen and amen. This is so beautiful. मेरे पास में तो समय नहीं मेरे प्रिय कि हम पूरे अध्याय को पढ़ें और उसके वर्णन करें। आप वापस जा करके इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं, आपको आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय, नतान नबी के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा था और नतान नबी जो दाऊद के पास में आकर के दाऊद को बताते, प्रभु तुमसे ये कहना चाहते, और उसमें कुछ ऐसी बातें कही, उसने कुछ ऐसे बातें कही। दाऊद प्रभु के सम्मुख निकल के जाते और दाऊद परमेश्वर के सामने कहते हैं, प्रभु मैं कौन हूं और कौन है मेरा घराना जो आप इतनी बड़ी बातें मुझसे कर रहे हैं? मैं कौन हूं और कौन है मेरा परिवार, कौन है मेरा घराना? प्रभु जी, इतने बड़े बड़े काम आप मेरे जीवन में आपने किए हैं और जिनका वायदा आप मुझसे करें, ये तो अद्भुत है। और प्रभु, आपने तो मुझे बहुत सम्मान दिया है और आपने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बातें सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में भी वो विशेष काम को करना चाहते हैं। आपके जीवन में भी वो एक ऐसे काम को करना चाहते हैं कि आप भी उस पॉइंट के ऊपर आए और आप कहने पाए, प्रभु मैं कौन हूं और कौन है मेरा घराना जो आपने इतने बड़े वायदे मुझसे किए, जो आपने इतने बड़े काम मेरे जीवन में किए, जो आपने मुझे यहां तक पहुंचाए। मेरे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वो जन है जो कि परमेश्वर की बातों को समझते? क्या आप वो जन है जो कि परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग को रखते, उनकी बातों को समझते? और क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये बातें सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, पर परमेश्वर इस काम को हर एक जन के जीवन में करना चाहता है। वो हमको इस जगह के ऊपर लेकर के आना चाहता है जहां पे हम कहने पाए, प्रभु हम कौन है और कौन है हमारा परिवार जो आपने इतने बड़े काम को हमारे जीवन में किया और इतने बड़े वायदों के साथ में आप हमारे पास में आते हैं।
मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय, आप तैयार हो जाइए उन बड़ी और विशेष चीजों के लिए जो कि परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को उठा के देखें, प्रभु के लोगों के जीवनों को उठा के देखें। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े और विशेष काम को किया, और वही काम वो आपके जीवन में भी करना चाहता है। वही बड़ा और विशेष काम वो आपके जीवन में भी करना चाहता है। He wants to take you into greater things। वो बड़ी और विशेष बातों में आपको लेकर के जाना चाहता है। गेट रेडी, आप तैयार हो जाएं उन बातों के लिए। हम देखेंगे जल्दी से इसका 17वें अध्याय का पहले पद को भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, जी। तब दाऊद नतान नबी से कहा, जी। देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, जी। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। जी, वन मोर टाइम, क्या लिखा है फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, दाऊद अपने भवन में रहने लगा। बस मैं चाहता हूं आप यहीं तक के ध्यान दें। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, आफ्टर डेविड वाज वेल सेटल्ड इन हिज पैलेस। जब दाऊद अपने महल में शांति के साथ में अच्छे से रहने लगा। ये वाक्य पढ़ने में आपको एक सांस में आपने इस बात को वाक्य को पढ़ लिया, पर अगर आप इसकी गंभीरता में जाएंगे, अगर आप इसके नीचे जाएंगे, अगर आप इसकी शिक्षा में जाएंगे, पाएंगे दाऊद महल में क्या कर रहा है। दाऊद महल में क्या कर रहा है। ये तो अपने परिवार में सबसे छोटा बच्चा था। 7 भाई इसके बड़े थे जो कि इससे प्रेम नहीं करते थे, और ये तो चरवाहा था, ये तो भेड़ बकरियों को चराया करता था। क्या दाऊद अपने सपने में कभी सोच सकता था कि वो राजा बन सकता है? क्या दाऊद कभी कल्पना कर सकता था कि वो महल तक के पहुंच सकता है? पर जिन बातों की कल्पना दाऊद ने नहीं की थी, परमेश्वर ने वो काम उसके जीवन में कर दिए। और हम यहाँ पे पहले इतिहास उसके 17वें अध्याय के पहले पद में इस बात को पढ़ते, when David was well settled in his palace। जब वो अपने घर में, अपने महल में बिल्कुल आराम के साथ में था, सारी चीजें खूबसूरत हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, और अब वो अपने महल में अपने स्थान के ऊपर है। मेरे प्रियो, ये वाक्य बहुत छोटा सा है, पर ये बहुत गंभीर है, बहुत बड़े। आपने तो एक सांस में उसको पढ़ लिया, वापस जाके देखें। ऐसे पल थे जब दाऊद का सामना भालू से हुआ, ऐसे पल थे जब दाऊद का सामना शेर से होने पाया। मेरे पे वो पल आया जब दाऊद जो था वो गोलियत से जाकर के लड़ता है। जब दाऊद जो है वो गोलियत से जाके लड़ता है, ऐसा पल आया मेरे प्रियो जबकि वो 13 साल तक के शाऊल से वो भागता रहा, शाऊल से वो छिपता रहा। एंड धीमे धीमे करके प्रभु ने एक एक चीजों के ऊपर उसको विजय दी, और विजय देने के बाद में आज उसको प्रभु ने यहाँ पे पहुंचा दिया है कि आज वो अपने महल में बिल्कुल आराम के साथ में है। बिल्कुल आराम के साथ में वो बातें जो कि हमारी सोच, हमारी कल्पना से बियॉन्ड है, परमेश्वर उन कामों को हमारे जीवन में कर देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपसे अगर परमेश्वर कहें गोलियत के सामने जाके गोलियत से लड़ने को, क्या आप हाँ बोल पाएंगे? क्या आप हो बोल पाएंगे, हाँ प्रभु ठीक है, यस गोलियत से मैं लड़ने को तैयार हूं और मुझे भेज दीजिए। अगर दोबारा से कभी ऐसा मौका है, यस परमेश्वर दाऊद की जगह आप मुझे भेज सकते हैं, मैं जा सकता हूं। अगर 13 साल आपको भागना हो शाऊल से, क्या आप भाग सकते हैं? मैं लीव अलोन शाऊल, आप शाऊल को अलग छोड़ दीजिए। अगर हमको सिर्फ 13 साल ही भागना पड़ जाए, भले किसी छोटी बात से, क्या हम भाग सकते हैं? Can you run for 13 years? क्या आप 13 साल तक के भाग सकते हैं? शाऊल तो एक बहुत बड़ी बात है, शाऊल तो एक बहुत बड़ी बात है, पर क्या छोटी सी बात भी अगर हो जिससे हमको भागना हो, क्या हम 13 साल तक के उससे भाग सकते हैं? पर हियर इज अ मैन, यहाँ पे वो जन है जो कि 13 साल तक के भागता रहा। शाऊल उसके पीछे पड़ा था, लेकिन दाऊद का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, और प्रभु ने आज उसके जीवन में उस काम को कर दिया है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसने कभी सोचा नहीं था। उन चीजों को परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, और आगे चल के नातान नबी उसके पास में आता है उन बातों के साथ में जो कि दाऊद को और भी ज्यादा हैरान कर रही है, दाऊद को और भी ज्यादा अचंभित कर रही है। और दाऊद प्रभु के भवन में जा करके प्रभु से कहता है, प्रभु मैं कौन हूं
और कौन है मेरा परिवार जो आप इन वायदों को मुझसे कर रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ दाऊद से प्रेम नहीं करते थे, पर जितना प्रेम दाऊद से करते थे उतना प्रेम आपसे भी करते हैं। और जो कार्य उसने औरों के जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी करना चाहता है, और वो आपके जीवन को भी उस जगह के ऊपर लेके जाना चाहता है जो कि आपकी सोच, आपकी कल्पना से कहीं बियॉन्ड है, कहीं पर है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को पकड़े, परमेश्वर की बातों को पकड़ें। प्रभु का वचन आपके अंदर जो है वो बहुत ताकत के साथ में बसने पाए, आपका जीवन परमेश्वर के वचन में रूटेड होने पाए, ग्राउंडेड होने पाए, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने पाए, और आप उसमें उत्साहित रहें और आप उसमें आनंदित रहने पाए। जो कोई अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा वो उसको खो देगा, पर जो कोई मेरे लिए अपने आप को दे देगा वही अपने प्राण को बचाने पाएगा। यदि आप सफलता को चाहते हैं, यदि आप कामयाबी को चाहते हैं, यदि आप उस लंबी छलांग को चाहते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने जीवन के बारे में सोचना आप बंद करें और आप परमेश्वर के वचन को उठाएं और देखें उन सोच को, उन कल्पनाओं को जो परमेश्वर आपके प्रति रखते हैं, और उसमें आप आगे बढ़ना शुरू करें, उन चीजों में आप जाना शुरू करें। एंड देन आप देखेंगे कि वो चीजें जो कि आपके बियॉन्ड है, परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में कर देंगे। हालेलुया। You know, जिस मौसम में, जिस सीजन में हम चल रहे हैं, everything seems to be falling apart, सारी चीजें गिर रही हैं, सारी चीजें जो है वो तबाह हो रही हैं, वो बर्बाद हो रही हैं। पैसा से कोई कुछ काम नहीं बन पा रहा है, कनेक्शन से कोई काम नहीं बन पा रहा है, ढेर सारे डॉक्टर्स जो हैं उनके जीवन जो है वो चले गए, ढेर सारा भय जो है वो छाया हुआ है। सेकेंड वेव है और थर्ड वेव आने की जो खबरें जो है वो हमारे पास में पहुंच रही हैं। इन दिनों में, इन समय में मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपकी आशा कहां लगी हुई है, आप क्या देख रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, सुन ए इस्राएल, तू उन बातों में जा रहा है जो तुझसे बहुत बड़ी बात। फिर से हम देखेंगे अपने टेक्स्ट को, वर्स नंबर 1 को देखेंगे, चैप्टर 9, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 9 वर्स नंबर 1 को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे इस्राएल, इस्राएल, सुन आज तू यरदन पार आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला जी, है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको यरदन के पार लेकर के जाना चाहते हैं, यरदन में डुबा करके खत्म नहीं कर देना चाहते। परमेश्वर आपको यरदन के पार लेकर के जाना मांगते। सुने शायद आज तू यरदन के पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह जी, आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले ले। अधिकार में परमेश्वर आपको बल देंगे, परमेश्वर आपको बल देंगे। Be rooted and grounded in God's word. परमेश्वर के वचन में आप जड़ को पकड़े और मजबूती के साथ में खड़े रहे। प्रभु आपको विजय देंगे। प्रभु आपको उन चीजों में लेके जा रहे हैं जो कि आपके वेल बियॉन्ड है, जो कि आपसे परे है, पर परमेश्वर उन कामों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग जी, अर्थात अनाक वंशी रहते हैं जी, जिनका हाल तू जानता है। जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने ये सुना है जी, कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। ठहर सकता है अनाक वंशियों के सामने, दानवों के सामने। जी, इसलिए आज तू ये जान ले, इसलिए आज तू इस्राएल, परमेश्वर के लोगों, आज आप इस बात को जान ले, इसलिए आज आप इस बात को जान ले जी, कि जो तेरे आगे कि जो आपके आगे भस्म करने वाले आग के समान जी, पार जाने वाला है, बाहर जाने वाला वो है, तेरा परमेश्वर वो यहोवा है। आपका परमेश्वर यहोवा जो आपके आगे आगे चलता है, जो आपके आगे आगे चलता है, वो आपका परमेश्वर यहोवा है। ढेर सारी ऐसी बातें होंगी जो कि आपको लगेगा कि आपको उड़ा के ले जाएंगी, आपको बहा के ले जाएंगी। ढेर सारी बातें घबराने वाली होंगी, दिक्कत देने वाली होंगी। जब इस्राएल 40 साल पहले जब ये जाने की कोशिश कर रहा था, वो देख करके डर रहा था, इन अनाक वंशियों को देख के डर रहा था, और उन्होंने कहा हम नहीं जा पाएंगे, और वो नहीं जा पाए। 40 साल के बाद में हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर को वहां पे पहुंचाते हैं, क्योंकि अविश्वास आ गया था और लोगों ने कहा यस हम पहुंचाएंगे, और वहां पहुंचने पाए। जी, जो तुम्हारे आगे आगे चल रहा है वो कौन है? वो तुम्हारा परमेश्वर है। जी,
और वो उनका सत्यानाश करेगा जी वो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, और वो उनको तेरे सामने दबा देगा जी वो आपके सामने चीजों को दबाएगा, परमेश्वर चीजों को दबाएगा जी। और तू यहोवा के वचन के अनुसार और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर जी। शीघ्र ही नष्ट कर जी डालेगा। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे और आप अधिकारी होने जा रहे हैं। आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चलता है, हमारा परमेश्वर जो कि भस्म करने वाली आग है, जो हमारे आगे आगे चलता है और वो हमको उस विजय में लेकर के जाएगा। वो हमारे सामने से इन चीजों को नष्ट करेगा, इन चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा, इन चीजों को दबाएगा और हमको अगले प्लेटफॉर्म पे ऊंचाई की ओर वो हमको लेकर के जाएगा। वो दिन आता है और जल्द आता है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उसके बेटे होने की हैसियत से, उसके स्वरूप और उसकी समानता में यीशु के साथ संगी वारिस और सिंहासन पे बैठ करके हम राज करेंगे। वहां पे बैठ के ये नहीं कहेंगे हाँ बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमेशा से यही सोचती, बहुत हमेशा से मैं ये चाहता था मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं। नहीं, मेरे पे ये वो जगह है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये वो जगह है जहां से हम शुरुआत करेंगे उसके स्वरूप और उसके समानता में, उसके बेटे होने की हैसियत से, यीशु के साथ संगी वारिस और सिंहासन पे बैठ करके हम राज करने जा रहे हैं। गेट रेडी फॉर ग्रेटर थिंग्स, बड़ी चीजों के लिए आप तैयार हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके वचन के लिए जो कि खूबसूरत शिक्षा को हमको देता है। धन्यवाद देते खुदा हम आपके वायदों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदावन जो कि आपने हमसे रखी है। हम धन्यवाद देते उस खूबसूरत और बड़े कार्य के लिए खुदावन जो कि आप हमारे जीवन में कर रहे हैं और करना चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमको आत्मिक समझ दें, अंडरस्टैंडिंग दें, पिता स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दें, ताकि हम आपकी बातों को और परमेश्वर आपके वचन को समझ सके और हमारे अंदर विश्वास को पैदा करें खुदा कि हम आपको थामे रहें, आपको पकड़े रहें। और प्रभु हम चाहते हैं कि जो भी योजना आपने हमारे लिए तैयार की है वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जो आपके प्लान्स हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपकी चीजें हैं, वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु अपने आप को हम पूरी तरीके से आपकी अधीनता में दे देते, पूरी तरीके से हम चाहते प्रभु कि जैसे आप और लोगों को लेके चले हैं, आप हमको भी लेके चले, क्योंकि हम उस ग्रेट ग्लोरी में, हम उस बड़ी महिमा में हम प्रवेश करना चाहते हैं और हम उन चीजों को अनुभव करना चाहते हैं जो कि आपने हमारे लिए ठहराई है। प्रभु ये दर्शन बहुत खूबसूरत है पर हम आपके बगैर नहीं कर सकते। हम चाहते प्रभु कि आप इस कार्य को जो आपने हमारे जीवन में शुरू किया है आप निरंतर करते रहें और आप हमको उस बड़ी महिमा में आप लेकर के जाएं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते समय पूरी कलीसिया के लिए, एक एक जन के लिए हम चाहते खुदा के अपने हाथ को बढ़ा करके आप एक एक जन के ऊपर रखें, ससुर के नाखून के ऊपर रखे, अपने लहू से रखें। प्रभु आपके लोग आपके आप में सुरक्षित रहने पाए जबकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर चाहे सेकेंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो और चाहे कैसी वेव क्यों नहीं, पिता हम चाहते हैं कि हम सारे लोग आप में सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर और उस मुकाम पे पहुंचने पाए क्योंकि आपने हमारे लिए तैयार किया। हमको विश्वास में आप दृढ़ रखे पिता, पूरे सबमिशन में लेके आए, आधीनता में लेके आए, आज्ञाकारिता में लेके आए, आराधना में लेके आए। अपनी बातें हमको सिखाएं, अपनी बातों में आप हमको लेके चले। पिता प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के हर एक जन के लिए जो भी लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं उनकी जो भी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, पिता उनकी एक एक आवश्यकता आपके सारी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे, संभाले, अपनी भली भावने और शिक्षा को हमारे जीवन में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ में आपसे लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जेम्स की